आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर उसके बाद स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन इम्पॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये 4 टॉपिक हैं, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इन बिटवीन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका PDF चाहिए नोट्स का तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे विज़िट करके इजीली आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। और PDF भी मैं वहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो आई एम श्योर आपको जो है काफ़ी इजी पड़ेगा समझने के लिए, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू या नॉलेज पर्पस सारी चीज़ आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले क्या डिस्कस करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक थ्योरी है, मतलब एक जैसे अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक थ्योरी है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं स्टडी पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी विच इज़ यूज्ड टू एनालाइज और स्टडी। ओके, अब किसका स्टडी करता है? देखो, माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। ओके, माइक्रो मतलब क्या होता है? स्मॉल। और अगर हम लोग इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में देखें तो माइक्रो मतलब होता है कोई भी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्टडी करना, उसको हम बोलते हैं माइक्रो। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली अ थ्योरी विच इज़ यूज्ड फॉर द एनालिसिस और स्टडी ऑफ स्मॉल थिंग्स। ओके, पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, कोई स्पेसिफिक चीज़ के बारे में स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स आया कहाँ से? देखो, इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस करने वाला फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, एंड देन इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, दैट इज माइक्रो एंड मैक्रो। अब इनको माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक फर्स्ट टाइम जो यूज़ किया गया था वो 1933 में यूज़ किया गया था। किसके जरिए? रगनर फ्रिश ने यूज़ किया था। और एक्चुअली अगर आप इसके थॉट्स पढ़ोगे तो इसका ये कहना था कि हम लोग इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत वाइड कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है जिसको हम स्टडी नहीं कर सकते हैं डीपली। तो अगर हमको स्टडी करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक माइक्रो लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा एंड देन मैक्रो लेवल पे। सो माइक्रो मतलब स्मॉल और मैक्रो मतलब क्या होता है? लार्ज और एग्रीगेट। तो इनका ये कहना था रगनर फ्रिश का कि जब हम कोई भी चीज़ स्टडी करेंगे, अगर हमको डीप में और पर्टिकुलर चीज़ के बारे में स्टडी करना है, देन वी विल यूज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड फर्स्ट टाइम यूज बाय 1933 बाय रगनर फ्रिश। और ये जो माइक्रो वर्ड है वो डिराइव्ड हुआ है, मतलब कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से। ग्रीक इज अ लैंग्वेज और कंट्री जहाँ पे माइक्रो को हम बोलते हैं मैक्रोस, और जिसका मतलब क्या है? स्मॉल। ओके, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? स्टडी करता है किसके बारे में? इकोनॉमिक बिहेवियर के बारे में। लेकिन कौन सा इकोनॉमिक बिहेवियर? इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब पर्टिकुलर चीज़। इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर यूनिट के बारे में स्टडी करता है इकोनॉमी का, सच एज हाउस होल्ड, ठीक है, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड का है। फिर उसके बाद फॉर्म्स, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज, मार्केट के बारे में स्टडी करता है। ओके, स्मॉल स्मॉल डीपली स्टडी करता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या समझा माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ थ्योरी विच इज यूज्ड फॉर एनालिसिस ऑफ small or individual thing, and microeconomic first time used by Ragnar Frisch in 1933, and the microeconomic word is derived from the Greek word, okay, that is micros, which means small. अब आपको मीनिंग समझ में आ गया। नाउ देयर इज अ डेफिनेशन, AB लर्नर का डेफिनेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू द माइक्रोस्कोप। मतलब आप एकदम डीपली क्या कर रहे हो? बारीकी से सारी चीजें क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। ओके, एज इट वेर टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स और यूनिट है जो क्या करते हैं? इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल्स और द हाउस होल्ड एज अ कंज्यूमर, और इंडिविजुअल और द फॉर्म एज अ प्रोड्यूसर प्ले देयर पार्ट इन वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी ऑर्गेनिज्म। अब देखो कैसे इकोनॉमी किस तरीके से चलता है, उसमें एक कंज्यूमर का क्या रोल होता है, एक प्रोड्यूसर मतलब सेलर का क्या रोल होता है, एक बायर का क्या रोल होता है, उसमें इंडस्ट्री, सारी चीज़ों का क्या करना, किस तरीके से पूरा स्टडी करना, उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं।
ओके अगर आपका कोई दूसरा डेफिनेशन, आप गूगल पे बहुत सारी डेफिनेशन मिल जाएगी, तो आप या आपके बुक में भी 2-3 डेफिनेशन रहेगा, वो आप डेफिनेशन यूज कर सकते हो। ओके आई एम श्योर आपको मीनिंग समझा रहेगा। अगर मीनिंग समझा तो आप कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है वो समझ गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ अ थ्योरी विच इज़ यूज्ड, जो क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है स्टडी के लिए। कौन सा स्टडी? स्मॉल और इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करने के लिए, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया? रग्नार फ्रिश ने यूज़ किया, कभी 1933 में। ओके एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल और इंडिविजुअल। ओके चलो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप आंसर आपको डिस्कस करने से पहले आप क्वेश्चन समझो। स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी है तो अगर वो यूज करके हम क्या स्टडी कर सकते हैं, तो उसका क्या स्कोप है। माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है उसका क्या स्कोप है। ओके सो वो चीज़ आपको समझना है। सो माइक्रो स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक बेसिकली कि जो इकोनॉमिक्स है उसका क्या स्कोप है। ओके माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है, ठीक है। तो वो जो स्टडी करता है, जो थ्योरी अप्लाई, जहाँ पे हम लोग जो चीज़ यूज़ करते हैं एनालिसिस के लिए, वो क्या हो जाएगा, उसका स्कोप हो जाएगा। पहला क्या स्कोप है? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब ये होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? स्टडी करता है। क्या करता है? स्टडी करता है किसके बारे में? प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। क्या करने के लिए? प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए। प्राइस को डिटरमाइन करने के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। व्हाट इज थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग? थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब ये होता है, माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस is used to determine the price of the particular product like cotton, cloth, rice, car and thousands and other commodities. समझा what is theory of product pricing? theory of product pricing मतलब क्या होता है? स्टडी करके प्राइस को डिटरमाइन करना। मतलब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस, मान लीजिए कि मिस्टर ए एक सेलर है, एक प्रोड्यूसर है जो गुड्स बनाते हैं क्लोथ का, अब उनको मार्केट में सेल करना है तो उनका प्राइस क्या होना चाहिए। तो माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस यूज करके एक प्राइस क्या कर सकते हैं, हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्लोथ का कितना प्राइस होगा, राइट। समझ में आया? सो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब क्या होता है? डिटरमाइनिंग मतलब प्राइस का एक अनुमान, एक प्राइस लगाना एक प्रोडक्ट का, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट प्राइसिंग। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा, आप पढ़ सकते हो, राइट। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मॉडल है वो डिमांड एंड सप्लाई ही है, जिसके बेस में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। आगे चल के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। ओके मतलब कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, वो दोनों का एक इंटरसेक्ट होता है, तो वो जो इंटरसेक्ट होता है उससे हमको क्या मिलता है? प्राइस मिल जाता है। अगर मैं आपको बेसिक में बताऊँ, दिस इज डिमांड कर्व, ठीक है। डिमांड कर्व क्या होता है? डाउनवर्ड होता है। और सप्लाई कर्व क्या होता है? अपवर्ड होता है। तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ ना, तो ये क्या होता है? वाई एक्सेस प्राइस होता है। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा प्राइस हो गया। ओपी इज अ प्राइस एंड ये पे क्वांटिटी, डिमांड एंड सप्लाई हो गया। तो अब ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे समझेगा जब मैं डिमांड को एक्सप्लेन करूँगा, डिमांड एनालिसिस एंड डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड। ओके समझ में आ गया? चलो यही है जो है प्रोडक्ट प्राइसिंग, सिंपल लैंग्वेज। ओके अब आता है नेक्स्ट स्कोप, फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग मतलब होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब होता है, चलो मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपको एक पेन बनाने की अगर आपको एक पेन बनाना है या पेन का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या लगेंगे? आपको प्लेस लगेगा, राइट। आपको प्लेस लगेगा, दैट मीन्स लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। आपको लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। आपको लेबर्स का रिक्वायरमेंट होगा। आपको जो है कैपिटल्स, मशीन का रिक्वायरमेंट होगा, राइट। मतलब आपको पैसे का भी रिक्वायरमेंट होगा। और फिर उस बिजनेस को चलाने के लिए एक क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर चाहिए। क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो जब आप एक बिजनेसमैन चाहिए, राइट, तो फैक्टर मतलब क्या होता है कि जो गुड्स को बनाने के लिए जो फैक्टर्स रिक्वायर होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर प्राइसिंग आगे बोला, मतलब ये सबका एक प्राइस होता है। प्लेस का क्या हो जाएगा? रेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेंट हो जाएगा। लेबर का क्या हो जाएगा? वेजेस हो जाएगा।
ओके, कैपिटल का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। ओके, इंटरप्रेन्योर का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। ओके, सो थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एनालिसिस और स्टडी करता है, स्टडी करके हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए। क्या करने के लिए, डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए, प्राइस ऑफ द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ द वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज फैक्टर प्राइसिंग, डिसाइडिंग द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जब गुड्स को बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है, ओके, फैक्टर्स, उस फैक्टर का प्राइस डिटरमाइन करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर प्राइसिंग। समझा कि समझा। ओके, वापस एक्सप्लेन करता हूं। अगर एक प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विस, कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करता है, तो उस गुड्स को बनाने के लिए उसको एक जगह चाहिए रहेगा, मशीन चाहिए रहेगा, लेबर्स चाहिए रहेगा, राइट। वो खुद चला रहा है, मतलब वो बिजनेसमैन हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया। ओके, तो इन सब का कुछ ना कुछ क्या होगा, प्राइस होगा। ओके, तो एक लेबर जब काम करता है तो उसका वेजेस मिलता है डेली बेसिस पे। अगर हम प्लेस का यूज कर रहे हैं तो उसको हम रेंट पे करेंगे, राइट। अगर हम कैपिटल मशीनरी यूज कर रहे हैं तो उसमें हम पैसे डाल रहे हैं, राइट। एंटरप्रेन्योर एक मेहनत कर रहा है बिजनेस, तो उसका क्या होता है, प्रॉफिट मिलता है एट द एंड ऑफ डे, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक जो थ्योरी है वो यूज करके हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि फैक्टर का प्राइस क्या होगा, जैसे वेजेस कितना होगा, रेंट कितना होगा, या कितना इंटरेस्ट हो सकता है, राइट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर प्राइसिंग बोलते हैं। ओके, आई एम श्योर आपको अच्छे से समझा रहेगा। ओके, यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखा है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आता है थ्योरी ऑफ वेलफेयर। अब देखो, जहाँ पे वेलफेयर आता है मतलब वहाँ पे सोशल आ गया। अब सोशल का इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग बिजनेस की बात करें, सो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली हेल्प करता है, स्टडी करके हेल्प करता है कि जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो मैन मेड हो, ठीक है। जैसे वाटर हो गया, जो भी रॉ मटेरियल्स हो गए, है ना, पानी हो गया, जो भी जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो लेबर क्यों ना हो गया, ठीक है, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना, ताकि हम मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकें, राइट। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास मैं जो है 1000 रुपीज़ देता हूँ और उसको बोलता हूँ कि आप इसको यूज़ करके जो है 1000 को जो है, जो भी ऊपर 1000 से आप जितना भी कमाओगे, 1000 से जितना भी आप बना सकते हो एक्स्ट्रा मनी, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1000 अगर आप क्या करोगे, 1000 से आप 200 भी बना सकते हो, कुछ भी नहीं बना सकते हो, उसको खर्चा भी कर सकते हो, राइट। तो एक बिजनेस जब होता है तो उस बिजनेस के पास ढेर सारे रिसोर्सेस होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस होता है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेस होता है, कैपिटल्स होता है। वो सभी का अगर वो प्रॉपर अच्छे से यूटिलाइज करेगा तो फिर क्या कर सकता है, वो मैक्सिमम आउटपुट दे सकता है, राइट। तो यही सेम चीज़ जो होता है बिजनेस में, थ्योरी ऑफ वेलफेयर हो जाता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, जो है ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं जो भी रिसोर्सेस है, ताकि जो है हम लोग मैक्सिमम आउटपुट, मतलब हम लोग मैक्सिमम प्रोड्यूस करें। और जब मैक्सिमम प्रोड्यूस करेंगे तो जाहिर सी बात है टू सेटिस्फाई दी वांट्स, ताकि हम लोग जो भी लोगों का वांट्स है वो मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके। कैसे, देखो, थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द इफिशिएंसी। इफिशिएंसी बेसिकली मतलब ये होता है कि हमको जो है आउटपुट जो है, प्रोडक्शन जो है वो इफ़िशिएंट करना, मतलब फास्ट करना है, उसमें एरर कम से कम हो, जो उत्पादन है उसको ज़्यादा हो, ठीक है, वो एक इफ़िशिएंसी होता है, ठीक है। इन दी अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हम लोग, हमारे पास जो भी रिसोर्सेज उसको किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं, वो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो इफ़िशिएंसी कब आता है, जब हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करते हैं। efficiency in the allocation of resources helping to maximum satisfaction of the peoples of economics involve 3 efficiency। 3 efficiency इन्वॉल्व होता है। एक तो हम जो बता रहे थे उत्पादन का, प्रोडक्शन का, उसको हम लोग को इंक्रीज करना है। दूसरा कंजम्पशन का, मतलब जो भी गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है उसको कंज्यूमर के एंड तक पहुंचाना, वो भी एक जो है एफिशिएंसी इन कंजम्पशन में आता है, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टू द एंड कंज्यूमर्स, ओके, टू दी सोसाइटी। एंड थर्ड जो आता है डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी कितना हुआ, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस किया है वो कितना इफेक्टिव है। तो ये होता है थ्योरी ऑफ वेलफेयर। थ्योरी ऑफ वेलफेयर को शॉर्ट में अगर आपको एक्सप्लेन करना है, दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स जो स्कोप है
थ्योरी ऑफ वेलफेयर का, उसके अंदर हम क्या करते हैं, इफिशियंसी को इंक्रीज कर इफिशियंसी हम इंक्रीज करते हैं। और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए हम हमारे पास जो भी रिसोर्सेस है, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेस हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेस हो या मैन मेड रिसोर्सेस हो, वो सब का मैन मेड जैसे कैपिटल हो गया, तो वो सब रिसोर्सेस को हम लोग इफेक्टिव यूटिलाइज करते हैं, प्रॉपर अलोकेट करते हैं, ताकि हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, मैक्सिमम प्रोड्यूस हो, मैक्सिमम गुड्स सप्लाइड किया जाए, राइट, एंड कस्टमर सेटिस्फाइड हो। ओके, तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा। अब देखो, आपको थ्योरी ऑफ स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया। चलो अभी कमेंट करके बता दो कि हाँ सर मेरा कवर हो गया। अगर कुछ डाउट रहेगा कोई पॉइंट में तो पूछ लो, ठीक है, कमेंट करके। अब हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। वेरी इजी। फीचर्स मतलब अगर माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है तो उसका क्या फीचर्स है। जैसे एक मोबाइल होता है तो मोबाइल का कुछ फीचर्स होता है, ठीक है। तो जैसे मोबाइल के अंदर जो है वो कितने जीबी का रैम है, कितना स्टोरेज है, टच स्क्रीन है, फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा, राइट। एक बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। सेम वे जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है उसका क्या फीचर्स है। तो सबसे पहला उसका फीचर्स है कि माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो भी स्टडी करता है वो इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करता है, ये पहला फीचर्स है। अब इंडिविजुअल यूनिट्स किसका स्टडी करता है, इंडिविजुअल हाउस होल्ड का, पर्टिकुलर फॉर्म्स का, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज का, राइट, इंडिविजुअल प्राइस का, एक्सेट्रा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला फीचर है, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है दैट इज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल और पर्टिकुलर्स। अब ये रीजन क्यों, क्योंकि डेप्थ में स्टडी करता है, ठीक है, ताकि वो डीपली स्टडी कर सके। ओके, हर कॉज का एक एक रीजन फाइंड आउट कर सके। ओके, वाई फैक्टर को उसका आंसर ढूंढ सके, वाई क्यों है तो उसका आंसर मिले हर फैक्टर पे। सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। समझा पहला फीचर्स। ओके, आई रिपीट, एक बार मैं वापस बोल देता हूँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला फीचर है, जो भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है वो इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में करता है। जैसे पर्टिकुलर फॉर्म हो गया, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज हो गया, राइट, इंडिविजुअल हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड में क्या स्टडी करता है, क्यों कौन सा क्वांटिटी खरीदते हैं, लाइक वो क्या खाते हैं, वो कितने क्वांटिटी में खरीदते हैं, है ना, वो चीज़ के बारे में। पर्टिकुलर फॉर्म मतलब वो गुड्स कौन सा प्रोड्यूस करता है, कितना करता है, उसका प्राइस, सारी चीज़ें एनालिसिस करना, उसके अंदर वेजेस सभी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। इंडस्ट्रीज कौन सा है, राइट, प्राइजेस कौन से है, वेजेस कितना है, वो सब चीज़ों का एक इंडिविजुअल स्टडी करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट फीचर है प्राइस थ्योरी। वाई प्राइस थ्योरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी इसलिए बोलते हैं और इसका फीचर इसलिए है क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करता है उसके बेस पे हम क्या करते हैं, प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए, इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। आई रिपीट, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो भी एनालिसिस करता है वो हेल्प करता है प्राइस को बताने के लिए। किसका, कौन सा प्राइस, प्राइस को बताने के लिए किसका, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी हेल्प करके बताता है। इसके लिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी। समझा, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग, मतलब बताना, उस क्या बताना, प्राइस बताना, किसका, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, मतलब एक प्रोडक्ट। ओके, जैसे पेन हो गया तो पेन एक प्रोडक्ट हो गया, राइट। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द अगेन डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, बट अगर आप यहाँ तक भी समझें तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्लाइसिंग मेथड। स्लाइस करना मतलब डिवाइड करना इनटू पार्ट मेथड। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स का तीसरा जो फीचर है कि जो भी वो स्टडी करता है वो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है, स्प्लिट कर देता है। अब रीजन क्यों, ताकि वो डीपली स्टडी कर सके, डेप्थ में स्टडी कर सके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइसिंग मेथड। एग्जांपल ले लीजिए, जब जो है सेंसस किया जाता है, पॉपुलेशन का काउंटिंग किया जाता है, तो हर बिल्डिंग, हर सोसाइटी के हिसाब से एक एक पर्टिकुलर टीचर को अलोकेट किया जाता है ताकि वो अच्छा ओवरऑल जो है रिलायबल डेटा कलेक्ट कर सके, राइट। अब जैसे पोलियो का देख लीजिए, अगर उनको पोलियो पिलाना होता है तो क्या करते हैं वो, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, गांव, उसके अंदर कौन जाएगा, हर टीचर को अलोकेट किया जाता है, राइट। इलेक्शन का जब वोटिंग कार्ड बनता है तो देखो हर स्कूल का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसके अंदर सब सेक्शन, उसके अंदर वो एरिया के हिसाब से हर दो दो टीचर को अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, जाके कलेक्ट करके लेके आओ, राइट। जब भी वोटिंग कार्ड का जब भी ये आता है, इलेक्शन आता है, राइट, तो वो क्या होता है, स्लाइसिंग में, ताकि जो है मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर सकें, ठीक है, उसमें हम डीपली स्टडी कर सकें। ओके, आई एम श्योर आपको समझा रहेगा। उसके बाद आता है फोर्थ फीचर, पार्शियल इक्विलिब्रियम। देखो
पार्शियल इक्विलिब्रियम, पार्शियल मतलब हाफ, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, एनालिसिस। अब पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब इसलिए यहाँ पे बोला गया है बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो किसके ऊपर बेस है, अजम्पशन के ऊपर बेस है। मतलब मानो, रियल में पॉसिबल नहीं है बट आप मानो, अज्यूम करो, ठीक है। इसके लिए इसका जो भी एनालिसिस होता है, वो पार्शियल होता है जस्ट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन एजम्पशन। अब एजम्पशन कैसा हो गया, मान लीजिए कि डिमांड बढ़ रहा है, इसकी वजह से प्राइस कम हो गया, बाकी सभी फैक्टर्स को क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। अब मार्केट में डिमांड बढ़ता सिर्फ और सिर्फ प्राइस गिरने की वजह से नहीं, लोगों की ज़रूरत भी तो है ना, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। भाई फेस्टिवल था, इसकी वजह से डिमांड बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे क्या कहना कि जो भी हम स्टडी करेंगे किसके बेस पे, अजम्पशन के बेस पे। इसके लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अगेन आई एम रिपीटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी जो भी करता है वो अजम्पशन के बेस पे करता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ अजम्पशन इट इज कॉल्ड एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। मैंने एग्जांपल भी बताया डिमांड का, राइट। फिफ्थ जो है फीचर्स, फैक्टर प्राइसिंग। अब देखो अगेन वापस आ गए, हम लोग स्कोप में पढ़े थे। फैक्टर प्राइसिंग मतलब क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्प करता है प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिटरमाइन करने के लिए, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्प्स टू डिटरमाइन, मतलब बताना क्या, प्राइसिंग किसका, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे वेजेस हो गया, लेबर हो गया, ओके, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कैपिटल हो गया, राइट, हमने पढ़ा था लैंड, लेबर, कैपिटल, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। उसके बाद सिक्स फीचर क्या है, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर आ गया मतलब कौन से टाइप का मार्केट है। अभी इंडियन रेलवे अगर मैं बोलूँ तो कौन सा मार्केट है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली, मोनोपोली मार्केट है, ओके। अगर मैं टूथपेस्ट का इंडस्ट्री बोलूँ तो वो कौन सा है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, राइट। क्यों, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड है टूथपेस्ट में, है ना। तो एक ब्रांड नहीं है, टूथपेस्ट एक प्रोडक्ट है लेकिन उसके ब्रांड बहुत सारे हैं, 10 अलग अलग कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है। जैसे कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, इसके बाद दंतकंटी हो गया, फिर उसके बाद जो है ओरल बी हो गया, फिर उसके बाद वाइटनिंग हो गया, फिर वीको दंत कंती समझी, बहुत सारे मतलब ब्रांड है, ठीक है। तो प्रोडक्ट इज वन, लेकिन कॉम्पिटिटर क्या बहुत ज़्यादा उसमें, तो मोनोपोलिस्टिक हो गया। तो यहाँ पे क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा मार्केट है, और उस मार्केट के हिसाब से क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है, आगे के जो भी उसका प्रोडक्शन, सेल्स, प्राइसिंग, ये सब डिटरमाइन करने के लिए, राइट। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। उसके बाद है सेवेंथ, लिमिटेड स्कोप। माइक्रो इकोनॉमिक का ये भी फीचर है कि इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है, क्योंकि ये जो भी स्टडी करता है वो पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी करता है, दैट मीन्स इट डज नॉट स्टडी अबाउट द होल इकोनॉमी, इट इज स्टडीज ओनली अबाउट द पर्टिकुलर और इंडिविजुअल यूनिट्स। अब इंडिया में कितने अनएम्प्लॉयमेंट है इसके बारे में तो स्टडी नहीं करता, राइट। इंडिया में कितना नेशनल ओवरऑल हमारा देश का कितना इनकम है वो नहीं स्टडी करता है, कितना पॉवर्टी है वो स्टडी नहीं करता है। क्यों, क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक का स्कोप है वो लिमिटेड है, पर्टिकुलर आ जाता है, स्मॉल स्केल पे आ जाता है, इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटेड स्कोप। नेक्स्ट फीचर इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो मार्जिनल प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। सर कैसे, क्योंकि मार्जिनल मतलब क्या होता है, एडिशनल होता है, मतलब जब हम कोई एडिशनल यूनिट जो है ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, मार्जिनल। जैसे मान लीजिए कि अगर हमको प्रोडक्शन थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ऑर्डर ज़्यादा आ गया तो वो क्या हो गया, एडिशन हो गया, ठीक है। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक ये मार्जिनल प्रिंसिपल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी करता है कि अगर इन केस अगर जो है वेरिएबल्स, जैसे अगर फैक्टर है, वो फैक्टर का अगर ऑर्डर जैसे ज़्यादा या प्रोडक्शन डिमांड बहुत ज़्यादा है या सप्लाई है, तो वो दोनों फैक्टर, दोनों वेरिएबल का क्या करता है, एनालिसिस करता है बेस्ड ऑन एडिशनल, कि कितना एडिशन हो रहा है, ओके, कितना चेंजेस हो रहा है इकोनॉमी में। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर हो गया और जो प्रोड्यूसर हो गया, मतलब डिमांड एंड सप्लाई हो, तो दोनों का फैक्टर यूज करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल बोलते हैं। लास्ट पॉइंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन एजम्पशन। वी हैड ऑलरेडी स्टडीज लाइक पार्शियल इक्विलिब्रियम, कि माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी करता है वो बेस्ड ऑन पार्शियल लाइक बेस्ड ऑन एजम्पशन करता है स्टडी। दैट मीन्स यहाँ पे एक फैक्टर को कंसिडर करता है, बाकी सारे फैक्टर्स को क्या करता है,
अजम्पशन में रखता है, मतलब अदर थिंग बीइंग इक्वल रखता है। कैसे सर? जैसे मान लीजिए कि अगर जो है हमारे इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है? मान लीजिए प्राइस घटने की वजह से, तो प्राइस का एक फैक्टर मान लिया, बाकी दूसरे फैक्टर जो हैं, जितने भी फैक्टर, जैसे फेस्टिवल हो गया, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ गया है, ठीक है, या सोशल कल्चर फेस्टिवल्स, तो वो सब की वजह से भी तो डिमांड घटता बढ़ता, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या सिर्फ अज्यूम किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ प्राइस, तो वो होता है बेस्ड ऑन सर्टन अजम्पशन। ओके, नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी देखो आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया, स्कोप समझ में आ गया, फीचर्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंस है इजीली आप लिख सकते हो। कैसे? देखो सिर्फ पॉइंट्स थोड़ा डिफरेंट है। प्राइस डिटर्मिनेशन हमने स्कोप में पढ़ा है, फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग ये पढ़े थे फैक्टर प्राइसिंग एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग। जो प्रोडक्ट प्राइसिंग था उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस डिटर्मिनेशन। देखो लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द प्राइस ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसमें हम लोग ने पढ़ा? पहला स्कोप जो है माइक्रो इकोनॉमिक का वो हमने पढ़ा, ये सेम उसका इंपॉर्टेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री मार्केट इकोनॉमी। अब देखो माइक्रो इकोनॉमिक जो भी स्टडी, फ्री इकोनॉमी मतलब क्या होता है कि जहाँ पे किसी तरीके का इंटरफेरेंस और जो है इंटरवेंशन नहीं होता है, उसको हम लोग फ्री मार्केट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ फ्री इकोनॉमी। A free market economy means there is no intervention by the government or any other agency. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री मार्केट, where the economic decisions regarding the production such as कितना प्रोड्यूस करना है, ओके, क्या प्रोड्यूस करना है, तो ये सब चीज़ों से रिलेटेड क्या होता है, हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंस है फॉरेन ट्रेड। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हेल्प करता है बहुत सारे फॉरेन के जो एस्पेक्ट हैं, एलिमेंट्स है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए। लाइक इफेक्ट्स ऑफ टैरिफ। टैरिफ मतलब क्या होता है? टैक्स। अब जब हम लोग कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो टैक्स लगाते हैं, तो उसके ऊपर वो स्टडी करता है कि कितना इम्पैक्ट कर सकता है अगर हम लोग टैरिफ को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ओके, करेंसीज का रेट डिटरमाइन करने के लिए बिटवीन दी टू कंट्री। ओके, इंटरनेशनल से हमको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उसके बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो हम लोग स्टडी के हेल्प करता है स्टडी का माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। इकोनॉमिक इज मॉडल बिल्डिंग। क्यों? क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एक्सप्लेन करता है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे, ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करता है। तो एक मॉडल बिल्डिंग आप मान सकते हो कि विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई वी कैन फाइंड द प्राइस। एंड वो डिमांड लॉ ऑफ सप्लाई हो गया, लॉ ऑफ डीएमए हो गया, तो ये सब क्या मॉडल है जिसके बेस पे हम स्टडी करते हैं। एंड लेकिन मानिए कि इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई का बहुत ज़्यादा रोल है। मान लीजिए टमाटर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा? फिर प्राइस बढ़ जाएगा, राइट। तो ये इकोनॉमी के डिमांड के कंसेप्ट है जो रियल में यूज़ होते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको पैसे बहुत ज़्यादा चाहिए लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, इसलिए क्योंकि आपके पास जॉब नहीं है और आपका इनकम नहीं है, मतलब मनी सप्लाई कम है, तो उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या होगा कि आप कंज्यूम नहीं करोगे। जब कंज्यूम नहीं करोगे तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन ऑटोमेटिक क्या होगा? डाउन होगा, है ना। बहुत सारे कंसेप्ट आप समझ सकते हो। सो इकोनॉमिक्स इज मॉडल बिल्डिंग, राइट। बिजनेस डिसीजन के लिए भी क्या करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है रिलेटेड टू पॉलिसीज, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइस से रिलेटेड, राइट, आउटपुट कितना करना है उससे रिलेटेड, वो बिजनेस डिसीजन होता है। गवर्नमेंट के लिए यूजफुल इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट जब कोई प्लान्स एंड पॉलिसी बनाता है, कोई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करता है, टैक्स पॉलिसी हो सकता है, इनकम पॉलिसी हो सकता है, या प्रोडक्शन से रिलेटेड पॉलिसी हो सकता है, तो वो सारे पॉलिसी क्या करते हैं? बनाने से पहले वो स्टडी करते हैं, राइट। एंड माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी हेल्प करता है डीप स्टडी करने के लिए, ताकि वो पॉलिसी जो भी इंट्रोड्यूस करे गवर्नमेंट वो अच्छे से अच्छा हो सभी बिजनेस यूनिट के लिए, ताकि ओवरऑल वो ग्रोथ करे हमारी इकोनॉमी, ठीक है। बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में हमने क्या एक्सप्लेन किया कि इफिशिएंसी होना चाहिए। इफिशिएंसी के लिए क्या करना है अपने को? जो भी रिसोर्सेस है उसको क्या करना है? ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। सो दैट इज कॉल्ड एज बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स है सेम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और फिर उसके बाद इसका स्कोप एंड देन फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।